हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई बेस इफ़ेक्ट। हाई बेस इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है और इफ़ेक्ट का जो वर्ब फॉर्म होती है अफेक्ट होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। बात करते हैं ऑन ए श्रिंकिंग ट्रेड डेफिसिट राइजिंग एक्सपोर्ट्स। श्रिंकिंग मतलब कम होना, ट्रेड डेफिसिट में कमी। ट्रेड डेफिसिट मतलब डेफिसिट का मतलब होता है घाटा या लॉस। ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो गैप होती है, गैप मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाती है, इनकम कम हो जाती है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो डेफिसिट आती है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड में जो घाटा है वो कम होते जा रही है। ए श्रिंकिंग ट्रेड डेफिसिट राइजिंग एक्सपोर्ट्स में राइजिंग हो रही है, बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स मतलब अपना कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स को बेचना या पहुंचाना, राइजिंग एक्सपोर्ट्स। A shrinking trade deficit as seen in February। ये फरवरी में व्यापार घाटे में आई कमी। Is no cause for cheer। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, no cause for cheer। India's goods trade, goods यहाँ पर सामान है। India's goods trade in February saw its steepest decline in nearly 2 years। इन 2 सालों में, लगभग 2 सालों में सबसे तेज, स्टीपेस्ट यहाँ पे सबसे तेज डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन मतलब गिरावट, कम हुई है, ये देखी गई है। सो मतलब देखी गई। India's goods trade in February saw its steepest decline in nearly 2 years। Exports fell by 10.9% to $36.91 billion। एक्सपोर्ट्स में जो गिरावट गिरकर कितने परसेंट, 10.9% गिरकर इतना बिलियन डॉलर आया है। वाइल इम्पोर्ट्स मतलब हम दूसरे कंट्री से लेके आते हैं तो इम्पोर्ट्स कहते हैं। वाइल इम्पोर्ट्स ड्रॉप मतलब भी गिरना। तो इम्पोर्ट्स कितने परसेंट गिरी हुई है या कितने परसेंट आई है, 16.3% टू $50.96 बिलियन। रिजल्टिंग इन द स्मॉलेस्ट ट्रेड डेफिसिट। इसमें जो रिजल्ट है छोटी सी ट्रेड डेफिसिट है इन ओवर 3 years। इन 3 सालों में सबसे कम $14 बिलियन का व्यापार घटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। While a shrinking trade deficit driven by rising exports would have been a positive development। तो ये जो श्रिंकिंग ट्रेड डेफिसिट है, डेफिसिट में जो ट्रेड डेफिसिट में थोड़ी सी कम हुई है, ये एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। ये क्या है, ये कमी आना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। द साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ में, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है।
डिक्लाइन यहाँ पर नाउन है। द साइमल्टेनियस डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज ए कॉज फॉर कंसर्न। मतलब ये एक साथ गिरावट आना दोनों में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। एक्सपोर्ट्स पार्टली अट्रीब्यूट दिस नैरोइंग डेफिसिट टू ए हाई बेस इफेक्ट। एक्सपर्ट्स पार्टली अट्रीब्यूट दिस नैरोइंग मतलब भी कमी। तो ये जो प्रभाव है, हाई बेस इफेक्ट है, ये आंशिक रूप से, पार्टली मतलब आंशिक रूप से एक जिम्मेदार मानते हैं। अट्रीब्यूट मतलब जिम्मेदार। एक्सपर्ट्स पार्टली अट्रीब्यूट दिस नैरोइंग डेफिसिट टू ए हाई बेस इफेक्ट एज एक्सपोर्ट्स इन फेब्रुआरी लास्ट ईयर फरवरी में एक्सपोर्ट्स एक लीफ ईयर था, स्टूड एट $41.4 बिलियन एंड इम्पोर्ट्स एट $60.92 बिलियन, इतना दिखा गया है। हाउएवर, हालांकि एक्सपोर्टर्स ऑल्सो रिपोर्ट, एक्सपोर्टर ने बताया, ए ट्रेंड ऑफ अमेरिकन इम्पोर्टर्स होल्डिंग बैक ऑन ऑर्डर। ये अमेरिकन इम्पोर्टर को रोके हुए हैं, किस पर? ऑर्डर पर। फियरिंग द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ये डर भी है। फियरिंग द रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ के टैरिफ्स, सेट टू टेक इफेक्ट, ये इफेक्ट में आएगा ऑन अप्रैल 2 में। डर है कि 2 अप्रैल से लागू होने वाला पारस्परिक टैरिफ प्रभावी हो जाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ एज अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन February 13। ये अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी को अनाउंस्ड किया था। नेक्स्ट है दिस अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट है केम जस्ट बिफोर हिज मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मीटिंग से पहले ये अनाउंसमेंट आई है। वेयर दे अनवील्ड मतलब रिवील करना, उन्होंने रिवील किया है एन एम्बिशियस प्लान, एक एम्बिशियस प्लान रिवील किया है। क्यों रिवील किए हैं? टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, दोनों तरफ के ट्रेड को बूस्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना। टू $500 बिलियन बाय 2030, ये 2030 तक $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करना। एंड फाइनलाइज मतलब इसको अंतिम रूप देना, फाइनलाइज करना। फाइनलाइज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द मंथ्स अहेड, इस महीने के आगे में। इन द मंथ्स अहेड मतलब आने वाले महीनों में। इन द मंथ्स अहेड, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना, मुफ्त व्यापार समझौते को। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल्स डिप्लोमेटिक आउटरीच टू यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी वर्ड लुटनिक दिस मंथ, ये कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा इस महीने अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी वर्ड लुटनिक के कूटनीतिक संपर्क के बावजूद, डिप्लोमेटिक आउटरीच के बावजूद, डिस्कशन यील्डेड लिटिल, मतलब डिस्कशन जो है ये यील्डेड मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। डिस्कशन यील्डेड लिटिल
beyond a commitment to continue BTA negotiations. इसके अलावा BTA नेगोशिएशन जारी रखने की के अलावा चर्चा में और कोई नतीजा नहीं निकला। नेक्स्ट है द लूमिंग थ्रेट। लूमिंग थ्रेट मतलब कुछ धमकी या खतरे ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैज़ अनसेटल्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ से के बढ़ते खतरे में, लूमिंग मतलब मंडराना, ये बढ़ते खतरे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेचैन कर दिया, अनसेटल्ड कर दिया। द लूमिंग थ्रेट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैज़ अनसेटल्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स एज द US इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जैसे कि US जो है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर 118.3 बिलियन डॉलर इन ट्रेड लास्ट फिस्कल ईयर। लास्ट फिस्कल ईयर, पिछले फिस्कल ईयर में इतने 118.3 बिलियन डॉलर को हुआ था। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो द ओनली कंट्री अमोंग इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर विथ विच इंडिया एन्जॉय ए ट्रेड सरप्लस। ये भारत के 5 व्यापारिक साझेदारों पार्टनरशिप में एकमात्र ऐसा देश है। इट इज़ ऑल्सो द ओनली कंट्री अमोंग इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स विथ विच इंडिया एन्जॉय, जो कि ये जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं, उसका एन्जॉय इंडिया करती है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट्स ऑल्सो डिक्लाइन शार्पली। यहाँ पर इम्पोर्ट्स जो है वो तेज़ी से, शार्पली मतलब तेज़ी से गिरावट आई है। लेड बाय ए 62% फ्लंग इन गोल्ड इम्पोर्ट्स कंपेयर टू लास्ट फरवरी। ये पिछले फरवरी के मुकाबले, इसके कंपेयर में सोने का जो इम्पोर्ट है, सोना 62% कमी थी। फ्लंग मतलब कमी। नेक्स्ट है दिस ड्रॉप, ये जो गिरावट है, दिस ड्रॉप इज लिंक्ड टू डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस सर्जिंग टू 87,886 पर 10 ग्राम्स लास्ट वीक। डंपनिंग मतलब भी कम होना। कंज्यूमर डिमांड का कमी हुई है। नेक्स्ट है ऑयल इंपोर्ट्स ऑल्सो फेल। ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं ये भी गिरावट आई है, नियरली 30% एज इंडिया डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई सोर्सेस in response to additional US sanctions on Russian oil producers and tankers in early January. By mid 2023, ये जो 2023 के बीच में रसिया accounted for over 40% of India's crude imports. क्रूड imports इतना 40% की थे। क्रूड मतलब यहाँ पे ऑयल होगा। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम लेस देन 1% बिफोर वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन मॉस्को फॉलोइंग इट्स 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इफ वॉशिंगटन मूव्स टू न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस its trade deficit with New Delhi, India could face a 15% widening in its overall trade deficit based on last fiscal year's $241 billion shortfall. India must diversify its goods services trade to reduce its heavy reliance on the US
Two potential markets are China and the UK. While imports from China have contributed to about a third of India's trade deficit for over 5 years, India's trade imbalance with the UK accounted for less than 3% of its total deficit last fiscal year. The free trade agreement negotiations with the UK are an opportunity for India to shift this balance in its favor. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.